हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो हमें दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का सम फाइंड करना है, फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में हमने जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से माइनस करना है, फिर जो आंसर आता है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 7 और प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x से आता है प्लस 5x और प्लस 7 माइनस 3 से आ जाएगा प्लस 4। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और यहाँ से आ जाएगा d बाई डी एक्स 6x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4। अब यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो 6 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स एक्स और यहाँ प्लस d बाई डी एक्स 4 हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, तो ये 12x बन जाएगा, और यहाँ से आता है 1, तो ये 5 इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने g ऑफ x को f ऑफ x से सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू है 3x प्लस 7 और माइनस फिर g ऑफ x की वैल्यू है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x प्लस 7 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, 3x माइनस 2x से आ जाएगा प्लस x और प्लस 7 प्लस 3 से आ जाएगा प्लस 10। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 12x और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1। इसी तरह इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स भी हैं। इसका सेकंड पार्ट किस तरह करेंगे देखें। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ ऐड करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 17x स्क्वायर माइनस 15 और प्लस इसके बाद है जी ऑफ एक्स, तो ये 1/3x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 5। अब यहाँ पर 17x स्क्वायर और प्लस 1/3x स्क्वायर प्लस 1/2x और माइनस 15 माइनस 5 से आ जाएगा माइनस 20। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 17 टाइम 3 से आ जाएगा 51 और प्लस 1 से आ जाएगा 52/3x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 20। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा 52/3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 20। तो यहाँ से आ जाएगा 52/3, यहाँ से आ जाएगा 2x और ये इसका आता है 1, तो ये प्लस 1/2 और 20 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 104/3
एक्स और प्लस 1/2। इसके बाद हमने जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 17x³ एक्स स्क्वेयर माइनस 15, 17x² माइनस 15, और माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 17x² माइनस 1/3x², फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस 1/2x माइनस 15, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 3 LCM आ जाएगा, तो ये 51 माइनस 1 से आ जाएगा 50/3x² माइनस 1/2x, और माइनस 15 प्लस 5 से आता है माइनस 10। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50/3 d/dx ऑफ x² माइनस 1/2 d/dx ऑफ x, और माइनस d/dx ऑफ 10। यहाँ x² का डेरिवेटिव आता है 2x, तो ये 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100/3x, और यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये माइनस 1/2, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 के बराबर आता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसी क्वेश्चन के 2 और पार्ट्स हैं, इसको भी हम हल करेंगे। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x³ माइनस 3/2 प्लस, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x³ माइनस 4x² प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 4x³ माइनस 4x², और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, d/dx एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा 12x² माइनस 8x, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास x³ माइनस 3/2 माइनस, और जी ऑफ एक्स है 3x³ माइनस 4x² प्लस 2। इसको लिख सकते हैं x³ माइनस 3/2 माइनस 3x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 4x², और माइनस इंटू प्लस माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x³ प्लस 4x², और यहाँ से आ जाएगा माइनस 7/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, d/dx एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x² और प्लस 8x, और 7/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसी तरह पार्ट नंबर डी है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई हैं। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इसको फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x³ माइनस 5x प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3/5x² माइनस 2x। तो यहाँ से आ जाएगा 4x³ प्लस 3/5x², और यहाँ से आ जाएगा माइनस 7x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, d/dx एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx 4x³ प्लस 3/5x² माइनस 7x। तो यहाँ से आ जाएगा 12x²
प्लस ये 2x आता है तो ये 6/5x और ये -7। इसी तरह f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स को आपने एफ ऑफ एक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x³ माइनस 5x और माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3/5x² माइनस 2x। तो यहाँ से आ जाएगा 4x³ माइनस 3/5x² और माइनस 5x और माइनस इंटू माइनस 2x। तो आ जाएगा 4x³ माइनस 3/5x² और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, d/dx f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू d/dx 4x³ माइनस 3/5x² माइनस 3x। तो यहाँ से आ जाएगा 12x² माइनस, अब x² का डेरिवेटिव 2x आता है तो ये 6/5x और 3x का डेरिवेटिव आता है -3। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू x² माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करना है। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, d/dx of y is equal to d/dx x² माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखना है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है d/dx 3x प्लस 1 और फिर इसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन को लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 2। अब यहाँ से 3x का डेरिवेटिव 3 आता है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस इसी तरह 3x प्लस 1। x² का डेरिवेटिव 2x आता है पावर रूल से और 2 का डेरिवेटिव 0 आता है तो यहाँ आ गया 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 6 और यहाँ से आ जाएगा प्लस 6x² प्लस 2x। 6x² प्लस 3x² इज इक्वल टू 9x² प्लस 2x माइनस 6। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन फिर प्लस द सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x आता है, 4 का 0 आता है तो यहाँ पर आ जाएगा 7x पावर 4 प्लस 2x और यहाँ आ गया 2x प्लस x² माइनस 4। अब 7x पावर 4 का डेरिवेटिव पावर रूल से आ जाएगा 28x पावर 3 और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 14x पावर 5 प्लस 4x²। यहाँ से आ जाएगा 28x पावर 5 और यहाँ प्लस 2x²। इसी तरह यहाँ से आ जाएगा माइनस 112x पावर 3
और -8 आ जाएगा। अब यहाँ से 14x पावर 5 और 28x पावर 5 से आ जाएगा 42x पावर 5, यहाँ पर -112x पावर 3 और 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से आ जाएगा 6x स्क्वायर और -8। जी स्टूडेंट्स, तो इसी क्वेश्चन के दो और पार्ट्स भी हैं, इनको भी हम प्रोडक्ट रूल से हल करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस द सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 को ऐसे ही लेके आए हैं, यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x और -1 को ऐसे ही लिखना है। 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, 3 का डेरिवेटिव 0 आता है, तो यहाँ आ गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2x बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x और माइनस यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, प्लस इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x और -2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, और 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x और -2। इसको आगे यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -2। इसी तरह डी नंबर पार्ट है, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन plus the second function derivative of the first function। यहाँ इसको आपने ऐसे ही लिखना है, -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6। अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -2, यहाँ से आ जाएगा -3 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आगे इसको करें तो यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6, और यहाँ से आ जाएगा 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -2, और यहाँ है मेरे पास -3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा -6 स्क्वायर रूट x के साथ x स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +12 स्क्वायर रूट ऑफ x। इसी तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 6/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको आगे भी हम कर सकते हैं, -6 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ से 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट x के साथ स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -6 और प्लस 6/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ -6 और -6 से आ जाएगा -12, और यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और प्लस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं -12 प्लस 30/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 2 के साथ 30 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं 15 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 12।